कल मेरे पास एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी भेजी और उसका क्वेश्चन ये था, सर मैं फ़ेल हो गया। सर मैं क्यों फ़ेल हो गया? मैंने देखो आंसर सही लिखा है। मैंने उसकी कॉपी को चेक किया, बिल्कुल एकदम भाई उठाई, मैंने एक आंसर मैंने उठा लिया। मैंने कहा कोई एक आंसर बताओ जिसमें आपको लगता हो कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आईसीएआई ने आपको मार्क्स नहीं दिए, कोई एक आंसर बताओ। एंड मैंने देखा कि भाई उसने मुझे क्वेश्चन बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो। एंड मैंने चेक किया उसका आंसर, और अगर उस बच्चे को मान लेते हैं 50% मार्क्स मिले थे तो शायद मैं भी उसको 50 ही देता। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों थ्योरी के सब्जेक्ट्स में हम लोग फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं थ्योरी के सब्जेक्ट्स में। तो सुनो भाई, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है। उस बच्चे का पेपर देख के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। इन जनरल फिर मैंने और शीट्स देखने की कोशिश करी, एक एक आंसर उठा के देखने की कोशिश की, और सब जगह पे जो है ये ही मेरी ऑब्जर्वेशन निकली है। ये जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि भाई ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि इसका आंसर क्या है, पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि इन्होंने क्या किया है, ऊपर से जो है वो पढ़ाई करी है। मतलब टीचर ने सिखाया कि भाई ये 5 फैक्टर्स होते हैं, उसने वो 5 फैक्टर समझे, पढ़े। अगर आप उससे पूछोगे तो बता देगा कि ये फैक्टर का क्या काम होता है। प्रॉब्लम आ रही है सर एक्सप्रेशन में, प्रॉब्लम आ रही है उसी चीज़ को प्रॉपरली लिखने में, प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हम उसे बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिख के आ रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम सही करके आ रहे हैं, लेकिन सर वो एक्चुअली में आप सही नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ से पेपर पे जाते जाते लैंग्वेज की वजह से भाई चेंज हो जाता है। सो आपसे मैं अगर कॉन्सेप्ट पूछूंगा बता दोगे, मुझे पक्का यकीन है आप बता दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर आपने मुझे तो बताना नहीं है, आपने अपना पेपर ओरली तो देना नहीं है ना, आपने रिटन पेपर जो है वो देना है। और ये बात फील कीजिएगा कि वही स्टूडेंट जिनके मैं पेपर की बात कर रहा हूं उनके एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जैसे करेक्ट इनकरेक्ट शुरू हुए, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हुए थ्योरी में, भाई साहब उनके मार्क्स खराब होने शुरू हो गए। तो क्या है इसका कारण? इसका कारण सिर्फ यही है कि भाई उनका एक्सप्रेशन सही नहीं है। इसका कारण सिर्फ यही है, उन्हें पता है आंसर क्या है, उन्हें पता है क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्हें पता है सर कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन वो उसका एक्सप्रेशन सही नहीं कर पा रहे। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, और ये प्रॉब्लम आपको कौन कौन सब्जेक्ट में आ रही है? जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं सब में आ रही है आपको, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एकमात्र इसका सॉल्यूशन है, अच्छा इस प्रॉब्लम को भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम भी है ये। हाँ समझ आ गया, हाँ देख लिया, हाँ अरे ये तो सर ने बताया था, मुझे पता है। सर ने जो बताया था आपने सिर्फ आपने उसके ऊपर से ना मलाई निकाल ली, दैट्स इट, राइट। और वो भाई मलाई जब तक आप रख के आए वहां पे पेपर में तब तक वो सड़ गई। तो आपने जब तक, इसमें 2 सॉल्यूशन मुझे नजर आए हैं, दोनों सॉल्यूशंस को ध्यान सुनिएगा। एक तो किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, पढ़ के ज़्यादा फन्ने खाना बने, पढ़ के उसको रिवाइज करें, पढ़ के उसको रिपीट करें, और पढ़ के एक्चुअली में पहले उसको रीड तो करो। बच्चे क्या करते हैं, टीचर की बात सुन ली और बस उसी एक वर्ड को जाके एग्जाम में लिखा है, टीचर का एक बोला हुआ वर्ड याद रह गया, उसी वर्ड के आसपास जो भाई कहानियां बना के आ गए सारी। आपने अंदर रीड नहीं किया कि उसके अंदर लिखा क्या था। तो जब भी आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, वेरी गुड, आपने पढ़ाई करी, कोचिंग ली, आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया। टीचर के पढ़ाने के बाद मैं बोल रहा हूं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, आप उसकी पूरी रीडिंग करें, एक बार गो थ्रू करें, उसकी पूरी रीडिंग करें। और रीडिंग करने के बाद एक पहला सॉल्यूशन मैंने आपको दिया कि भैया रीडिंग, थॉरो रीडिंग करनी है, आपने पेंसिल रख के उसको ऐसे ऐसे करके। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये कि भगवान के लिए, खुदा के वास्ते, भगवान के लिए लिख कर देखो भाई। हवा में उड़ते रहते हो तुम लोग, और क्या बोलूं मैं यार, मतलब कहाँ जाके रो, मुझे तो समझ नहीं आता। आप लोग तुम्हारे पास आ जाते रोने के लिए, हम कहाँ जाके रोए? ये कहना बहुत आसान होता है कि भाई चलो छोड़ो इस बात को, हमें पढ़ना ही नहीं किसी भी चक्कर में। मैं सिर्फ आपसे 2 बातें बोल रहा हूँ, 2 सॉल्यूशंस दे रहा हूँ आपको। मैंने प्रॉब्लम समझाई, आपको मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ें, एक तो भाई
हवा में ना उड़े, आप उसकी रीडिंग अच्छे से लगाएं, उसको अंडरलाइन करके पढ़ें कि भाई वो बोल क्या रहा है, एक्चुअली में अंदर कंटेंट क्या है। प्लीज़ इस बात को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, रिटन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीट आफ्टर मी, रिटन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा नहीं तो दिखा नहीं। देखो, आपके मन में चल रहा होगा सर मेरे फलाने दोस्त ने तो एक भी आंसर लिख के नहीं देखा, उसके इतने मार्क्स आ गए। तो आप अपने फलाने दोस्त हो क्या? वो यार करेला पसंद है उसको, तू भी खाएगा करेला भाई कच्चा? कैसी बातें करते हो यार। सो फॉर गॉड सेक ये कंपैरिजन बंद करो। मैं खुद जानता हूं ऐसे बच्चों को जिन्होंने कुछ लिख के नहीं देखा, अच्छे नंबर से पास हो गए। लेकिन मैं ज्यादा बच्चों को उनको जानता हूं ना जिन्होंने कुछ लिख के नहीं देखा, उन्हीं के चक्कर में फेल हो गए फिर वो। तो प्लीज ये दो बातें अपने दिमाग में डाल लीजिए। और भाई मेहनत करो, मेहनत करो। आपने सीए कोर्स चूज किया, आपको पता था भैया ये तोड़ के रख देगा आपको। आपने सीए कोर्स चूज किया, आपको आप सबको पता है पब्लिकली कि भैया इसके एग्जाम चेकिंग में जो भी दिक्कतें हैं वो सबको पता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप अगर चेक करोगे गूगल इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करोगे सब पता चलेगा। और जो इंप्रूवमेंट्स हो रही वो भी सबको पता है। सो इट्स योर चॉइस, आपने ये चूज किया है। आप मेहनत इतनी ज्यादा करें कि आपको कोई खींच भी रहा हो पीछे तो वो बिल्कुल ढकेल ना पाए आपको, आप फिर भी जो है आगे रहो। राइट तो यही मेरा आज का मैसेज है। बहुत दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ? जब ऐसा पता चलता है ना बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बच्चे को समझ में भी आया है, बच्चे ने क्लासेस भी पूरी ली है, किसी भी टीचर से ली हो, पूरी क्लासेस ली हैं, पैसे दिए हैं, बच्चों के माँ बाप ने पूरे मेहनत करी है, बच्चे ने 6 महीने लगाए अपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम। और उसके बाद जब स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने या तो डिटेल में पढ़ाई नहीं करी अंदर जाके, या उसने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो यार दुख होता है यार। और बस मैं मतलब आप मुझे एज अ पर्सन आप मेरी मजबूरी समझो। मैं कहाँ जाऊँ कि रहूँ मैं इस बात के लिए? आप लोग मेरे पास आ जाते हो, आप इतने मैसेजेस करते हो, इतनी सारी बातें बोलते हो। हमारे लिए तो कोई भी नहीं है ना। हम आपसे बातचीत करेंगे इस बारे में और आपके पास ही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, और किसी और चक्कर में मत पड़ो भाई। दोबारा क्लासेस लेनी है, इससे क्लास लेनी है, उससे क्लास लेनी है। मैं तो अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, मेरे पास बच्चे पूछते हैं सर हमने आपकी क्लास ली थी एक बार, सर हम दोबारा क्लास कर लें क्या? मैं तो साफ मना कर देता हूँ। क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है मुझे बताओ। अगर आपने किसी भी टीचर से एक बार पढ़ लिया है, प्रोवाइडेड दैट वो टीचर बढ़िया थे, मतलब वो टीचर फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन टीचर थे, तो सर आपको दोबारा कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, बिलीव मी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी इस चीज़ पे, और आप इसमें मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? और भाई बाकी सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये क्या बोलूँ, कभी कभी ना बोलने का मन भी करता, फिर कहता हूँ कि बेफालतू में यार कहीं की बात कहीं पहुँच जाएगी, छोड़ो इस बात को। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करो, सही गाइडेंस मेहनत करो, कंसिस्टेंट मेहनत करो। देखो सक्सेस कैसे आपके पीछे भागेगी, कैसे आपके पीछे भागेगी। आप चाह के भी अपना पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे सक्सेस से, अगर आप मेहनत करेंगे, सही गाइडेंस मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे। राइट, चलो जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।